हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं विवेक तक। चलिए वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग संस्कृत के तृतीय चैप्टर जिसका नाम है अलस कथा, इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा वीडियो ब्लर कर रहा है, तो थोड़ा सा मेरी बातों को सिर्फ आप ध्यान से सुनिएगा, तो इससे इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और इसमें उन सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जिनको बोर्ड में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा पुरुष परीक्षा। क्या हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा इसका सही जवाब होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यही है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। रचनाकार तो विद्यापति जी। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो विद्यापति। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन थे। विद्यापति कौन थे, तो मैथिल कवि। विद्यापति कौन थे, तो एक मैथिल कवि थे। तीसरा क्वेश्चन बना कि विद्यापति कौन थे, तो मैथिल कवि थे। कौन थे, मैथिल कवि थे। कोई दिक्कत है। पहला क्वेश्चन सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें से बना कि जो अलस कथा पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बना कि अलस कथा पाठ के रचनाकार या रचयिता कौन है, तो विद्यापति। और तीसरा क्वेश्चन बना कि विद्यापति कौन थे, तो एक मैथिल कवि थे। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो उनका नाम है वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर। और चौथा क्वेश्चन बना कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो उसका सही जवाब हो जाएगा वीरेश्वर। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए, तो अग्नि यानी कि आग को देखकर। और पांचवा नंबर क्वेश्चन बनेगा कि क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए, तो अग्नि यानी कि आग को देखकर सभी धूर्त क्या हो गए, भाग गए। कोई दिक्कत है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन है कि कितने पुरुष अलसशाला में सोए हुए थे। कितने पुरुष अलसशाला में सोए हुए थे, तो चार पुरुष अलसशाला में सोए हुए थे। आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कितने पुरुष अलसशाला में सोए हुए थे, तो 4 पुरुष। कितने, 4। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानी एवं उदार थे। वीरेश्वर का स्वभाव था, वे दानी और क्या थे, उदार थे। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो वे दानी थे और कैसे थे, उदार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपने जाति के सुख को देखकर कौन दौड़ता है। अपने जाति के सुख को देखकर कौन दौड़ता है, तो प्राणी। सही बात है। अपने जाति के सुख को देखकर प्राणी दौड़ते हैं। कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अपने जाति के सुख को देखकर कौन दौड़ता है, तो प्राणी। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किसे कहा गया है, तो विद्यापति को।
मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? तो विद्यापति जी को। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल किसे कहा गया है? विद्यापति जी को। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन यही है कि नीतिकार किसको शत्रु मानते हैं? तो आलस्य को। नीतिकार किसको शत्रु मानते हैं? नीतिकार किसको शत्रु मानते हैं? तो आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। और इससे एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। और इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अलस कथा चैप्टर से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उन क्वेश्चनों को हमने देखा। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने के क्रम में इसको देखते हैं कि पहला क्वेश्चन था कि अलस कथा जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। विद्यापति कौन थे? तो मैथिल कवि थे। उनका स्वभाव कैसा था? तो दानशील और उदार थे, है ना जी। और फिर है कि चारों पुरुष किससे बचना चाहते थे? तो आग से बचना चाहते थे। अलसशाला में जो है कितने पुरुष सोए हुए थे? तो 4 पुरुष सोए हुए थे। नीतिकार किसको शत्रु मानते हैं? तो आलस्य को शत्रु मानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए अब इसमें जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या बनेगा महत्वपूर्ण प्रश्न में? पहला क्वेश्चन है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? पहला क्वेश्चन बनेगा कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो इसका जवाब सुनिएगा कि चारों आलसी पुरुष यह जान गए थे कि अलसशाला में आग लगी हुई है, फिर भी वे वहां सोए हुए थे। वे चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई दयावान व्यक्ति भीगा हुआ कंबल या चटाई डाल दे जिससे आग बुझ जाए और हम लोग बच जाएं। वो यही चाहते थे। फिर से एक बार सुनिएगा। क्वेश्चन है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो इसका सही जवाब होगा चारों आलसी पुरुष यह जान गए थे कि अलसशाला में आग लगी हुई है, फिर भी वे वहां सोए हुए थे। वे चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई दयावान व्यक्ति भीगा हुआ कंबल या चटाई डाल दे जिससे आग बुझ जाए और हम लोग क्या हो जाएं? बच जाएं। कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है कि किनकी क्या क्या गतियां हैं अलस कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। किनकी क्या क्या गतियां हैं अलस कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका दूसरा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो सुनिएगा इसका जवाब कि अलस कथा पाठ के आधार पर सबकी गतियां भिन्न भिन्न बताई गई हैं। स्त्रियों की गति उनके पति, बच्चों की गति उनकी माँ तथा आलसियों की गति इस संसार में निश्चित ही कोई दयावान व्यक्ति होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ के आधार पे किनकी क्या क्या गतियां हैं स्पष्ट करें। तो अलस कथा पाठ के आधार पे सबकी गतियां भिन्न भिन्न बताई गई हैं। स्त्रियों की गति उनके पति, बच्चों की गति उनकी माँ और आलसियों की गति संसार में निश्चित ही कोई दयावान व्यक्ति होता है। चलिए इस तरह से हम लोग जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तृतीय चैप्टर से जिसका नाम है अलस कथा, इससे जितने भी क्वेश्चन बने सारे उस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए? डिस्कस किए। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, थोड़ा इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति। विद्यापति कौन थे? तो मैथिल कवि। मिथिला का मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर। क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए? तो अग्नि यानी आग को। कितने पुरुष अलसशाला में सोए हुए थे? तो 4। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो दानशील एवं उदार। अपने जाति के सुख को देखकर कौन जो दौड़ता है? तो प्राणी। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को। और नीतिकार किसको शत्रु मानते हैं? तो आलस्य को।
और इसका लघु महत्वपूर्ण प्रश्न में था लघुत्तरीय में कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष यह जान गए थे कि अलगशाला में आग लगी हुई है, फिर भी वे वहां सोए हुए थे। वे चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई भीगा हुआ कंबल या चटाई डाल दे जिससे आग बुझ जाए और हम लोग क्या हो जाएं, बच जाएं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किनकी क्या क्या गतियां हैं, अलस कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो सबकी गतियां अलस कथा पाठ के आधार पर भिन्न भिन्न बताई गई हैं। बच्चों की गति उनकी माँ, आलसियों की गति बच्चों की गति उनकी माँ, है ना। और क्या बोला जा रहा है कि किनकी क्या क्या गतियां हैं पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो अलस कथा पाठ के आधार पर सबकी गतियां भिन्न भिन्न बताई गई हैं। बच्चों की गति उनकी माँ, पत्नी की गति उनके पति, और आलसियों की गति संसार में निश्चित ही कोई दयावान व्यक्ति होता है। चलिए, इस तरह से हम लोग तृतीय चैप्टर को कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।